हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में हाल ही में रिलीज़ होने वाली पठान मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 5 अगस्त 2019 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम एक पाकिस्तानी आर्मी के जनरल को देखते हैं जो अपने चेकअप के लिए एक डॉक्टर के पास आया होता है और डॉक्टर उसे कहता है कि आपको कैंसर है और आपके पास 3 सालों का वक्त है। उसी वक्त टीवी पर न्यूज़ आती है कि इंडिया में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये तो सरासर पागलपन है, जबकि जनरल कहता है कि अब जंग होगी। जिसके बाद जनरल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट एक्स के लीडर जिम को कॉल करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन पैसों के लिए कुछ भी करती है। जनरल जिम को कहता है कि मुझे इंडिया में तबाही चाहिए, जिस पर जिम कहता है कि आपका काम हो जाएगा लेकिन कुछ टाइम लगेगा। फिर हम 3 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहां अफ्रीका में काफ़ी लोग इलीगल वेपन्स खरीद रहे हैं। वहीं एक बंदा एक मिसाइल खरीदने आया है जो कि जिम का ही आदमी है, लेकिन वहां एक बंदा डीलर के पास आता है और उसे कहता है कि एक बंदा उन्हें ढूंढता हुआ जहां आप पहुंचा है, लेकिन वो कहता है कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी को बुरी तरह से मार रहे हैं, लेकिन वहीं जिम के आदमी को पता चलता है कि ये कोई और नहीं पठान है, जिसे देख के वो बहुत हैरान होता है क्योंकि जिम ने उसको मरवा दिया था। लेकिन पठान उन सारों को मारता है और चॉपर के साथ बंदे को ले जाता है। फिर हमें न्यू दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहां हम नंदिनी मैम को देखते हैं जो कि जोकर यूनिट को लीड करती हैं। इनके सैटेलाइट डिटेक्टर से इन्हें रुबई मिल जाती है जो कि फ्रांस में है, और नंदिनी मैम उसको पकड़ने के लिए दिल्ली से फ्रांस के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में उनसे एक एजेंट पूछता है कि क्या रुबई का ताल्लुक पठान से है, जिस पर वो कहती है कि तुम उसके बारे में जानते क्या हो। वो कहता है कि जब भी कोई उसका नाम सुनता है तो डर जाता है और कोई उनकी बात नहीं करता, और यहाँ से बैक स्टोरी स्टार्ट होती है। डेनमार्क के एक सीक्रेट ऑपरेशन में पठान बुरी तरह से इंजर्ड होता है, इसलिए उसको सीक्रेट हाउस में रखा गया था। और जब नंदिनी मैम उससे मिलने आती है तो पता चलता है कि पठान ने अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है और एक नए मिशन की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसका नाम है जोकर, यानी कि जॉइंट ऑपरेशन एंड कवर रिसर्च। पठान मैम को कहता है कि हमारा देश बहुत खतरों से घिरा हुआ है और साथ साथ हमारे कुछ जवान हैं जो देश के लिए जान देने को भी तैयार हैं, लेकिन उनको अंडरस्टिमेट किया जा रहा है। और अगर उनकी एक टीम बना ली जाए और सीक्रेटली इन सब खतरों का मुकाबला करें। लेकिन नंदिनी मैम कहती हैं कि इसके लिए पता नहीं कितनी परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फाइनली वो मान जाती हैं। और फिर हम एक सीन देखते हैं जहां जोकर टीम के मेंबर को दिखाया जाता है। वहीं पर हम उनके एक सुपीरियर कर्नल सुनील रुथरा को देखते हैं जो कहते हैं कि ये टीम अंडों से निकले हुए छिलके हैं। इनको तो ये भी नहीं पता कि असली मिशन में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन पठान उनको कहता है कि हमारे पास एक इंटेल है कि दुबई में हमारे प्रेसिडेंट की स्पीच होने वाली है, जहां पर हमारे कुछ साइंटिस्ट भी आने वाले हैं, तो उनकी जानों को खतरा है। अब पुलिस कोटी को हाई अलर्ट कर दें और बाकी मैं और मेरी टीम संभाल लेंगी। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को और साइंटिस्ट को अलग अलग रूट से लेकर जाया जा रहा है, जिन्होंने पहले एक साथ ही जाना था, और प्रेसिडेंट को बहुत सिक्योरिटी भी दी गई है। और वहीं पठान को शक होता है कि उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन दोनों साइंटिस्ट को वहां से लेकर जाना है। वहीं पर जिम अपनी टीम के साथ उन दोनों साइंटिस्ट को वहां से गाड़ी में लेकर जाता है, लेकिन जब वो उनको गाड़ी में से चॉपर में शिफ्ट कर रहा होता है तो वहीं पठान भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि जिम एक एक्स रॉ एजेंट रह चुका है और वो इंडिया की नज़र में मर गया है, जिस पर उसको बहादुरी का अवार्ड भी मिल गया है। लेकिन जिम कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी वाइफ और उसे किडनैप किया और उनके देश से पैसे मांगे, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और उसके होने वाले बच्चे को उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मार दिया। और उसके बाद से उसने देश के लिए काम करना छोड़ दिया और उसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है जो पैसों के लिए कुछ भी करती है। और जिम एक साइंटिस्ट को चॉपर में लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। फिर पठान और उसकी टीम जिम को पकड़ने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू करती है और उन्हें रुबई खान की इंटेल मिलती है
जो जिम के ग्रुप के साथ काम कर रही है। वो उसको पकड़ने के लिए स्पेन पहुंच जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। फिर जिम और उसकी टीम उसको पकड़ लेते हैं। जिम पठान को अपनी टीम में आने की ऑफ़र देता है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर जिम अपनी टीम को कहता है कि काम संभाल लेना, और वहाँ से चला जाता है। और पीछे सब कुछ चेंज हो जाता है क्योंकि रुबी खान पठान का साथ देती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और वो कहती है कि जैसे तुम जिम का खात्मा करने आए हो, इसी तरह मैं भी एक एजेंट हूँ और एज ए अंडर कवर एजेंट काम कर रही हूँ। और इनका अगला मिशन होता है जिम, क्योंकि जिम एक हफ्ते बाद एक डिलीवरी लेने वाला है जिसका नाम रक्त बीज है, जो कि बहुत ख़तरनाक केमिकल है जो पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। फिर ये दोनों रशिया पहुंच जाते हैं कि कहीं ये केमिकल जिम के हाथ में ना लग जाए। लेकिन अब उस केमिकल को चुराना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ना ही उसको तोड़ा जा सकता था और ना ही उसको लेज़र से कट किया जा सकता था। बस अब एक ही रास्ता था कि उस वॉल्ट को ओपन करना, और उसको ओपन करने के लिए लॉक और की दोनों चाहिए थी, जो दोनों अलग अलग लोगों के हाथों में थी। और वो रशिया के एक टर्की ऑफिसर के पास रुबई को भेजता है, जो उसका फिंगरप्रिंट लेकर आती है। और दूसरी कैरल मैम के घर पठान खुद जाता है और फिंगरप्रिंट लेकर आता है। फिंगरप्रिंट्स के बाद इनका टास्क था कि इनके ऑफिसेज में से लॉक और की को लाना और वॉल्ट तक लेकर जाना। लेकिन जब वो लोग उस की और लॉक को चोरी करेंगे तो उनके पास वॉल्ट से केमिकल चोरी करने के लिए टोटल 10 मिनट होंगे। फिर वो दिन आ जाता है और वो 2 पायलट्स की मदद से वो की और लॉक लेकर वॉल्ट ओपन कर लेते हैं और वो उस केमिकल रक्त बीज को ले लेते हैं। लेकिन यहीं रुबई उसको धोखा दे देती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जेम ने खुद रुबई को ये करने को कहा था, क्योंकि वो केमिकल पठान की मदद के बगैर नहीं चुराया जा सकता था। नेक्स्ट सीन में हम रशिया की जेल का सीन देखते हैं, जहां नंदिनी मैम वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर से कहती हैं कि ये हमारा आदमी नहीं है, इसको मार दो। और पठान को एक बड़ी जेल शिफ्ट करने के ऑर्डर आते हैं, लेकिन उसको मारने के लिए उस पर रास्ते में हमला होता है और उसकी मदद के लिए टाइगर वहां आता है और एक ज़बरदस्त फाइट होती है। फिर हम इंडिया का सीन देखते हैं, जहां नंदिनी मैम पठान के पास आती हैं और कहती हैं कि रुबई को हमने फ्रांस में डिटेक्ट किया है। फिर पठान फ्रांस पहुंच जाता है और रुबई का कन्फेशन स्टार्ट होता है। बेसिकली उसे जब पता चलता है कि उस केमिकल से मासूम लोगों की जान जाएगी, जिस पर वो पठान की मदद करने को तैयार हो जाती है। यहाँ हम इन दोनों की बैक स्टोरीज को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रशिया का सीन देखते हैं, जहाँ हम जिम और उस साइंटिस्ट को देखते हैं जिसे वो अगवा करके लेकर गया था। और हमें पता चलता है कि जिम जो केमिकल बनवाना चाहता था वो बन गया है। फिर वहीं पर पठान और रुबई आ जाती हैं उस वायरस को लेने, जो 2 ऑप्स के अंदर था। यहाँ एक बहुत बड़ी फाइट होती है और एक जिम ले जाता है और दूसरा पठान ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि लैब में साइंटिस्ट इनको ओपन करते हैं ताकि इसका एंटीडोट बनाया जा सके। लेकिन ओपन करने के बाद पता चलता है कि इसके अंदर तो सिर्फ पानी है। वहीं जिम की वीडियो कॉल आती है और वो कहता है कि इस ऑर्ब को टोटल 3 लेयर्स में बनाया गया था। फर्स्ट लेयर में नैनो पार्टिकल्स थे वायरस के, और सेकंड लेयर में वैक्यूम था ताकि थोड़ा दूर तक फैले, और थर्ड लेयर में सिर्फ पानी था ताकि इसको पी के मर जाओ। उन साइंटिस्ट या वर्कर्स में नंदिनी मैम भी शामिल थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके सिम्टम्स शो हो रहे थे। और ये वायरस इतना ख़तरनाक था कि ये जहाँ भी होगा वहाँ 3 घंटे के अंदर अंदर सब लोग मर जाएंगे। अब ये वायरस सिर्फ लैब के ग्लास कंटेनर के अंदर ही था जहाँ ये सब साइंटिस्ट मौजूद थे, और वो सारे अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं और हम उस आदमी को देखते हैं जिसे पठान स्टार्ट में चॉपर के साथ लेकर जाता है। उस आदमी को पठान खूब मारता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो कौन से शहर में मिसाइल लॉन्च करेंगे। लेकिन उसे ये पता होता है कि वो अफ़गानिस्तान से लॉन्च करेंगे, इसलिए पठान अपनी टीम के साथ अफ़गानिस्तान पहुंच जाता है। और हम उस जर्नल को देखते हैं जो जिम से मिलने आया होता है, जिसने इंडिया को ख़त्म करने के लिए 3 साल पहले जिम को कहा था। वहीं पर पठान भी आ जाता है और एक अच्छा फाइट सीन हम देखते हैं, लेकिन वहाँ से जिम भाग जाता है और मिसाइल को चेक करने पे पता चलता है कि वो ख़तरनाक वायरस मिसाइल में नहीं है, बल्कि जिम ने उसको दिल्ली जाने वाली एक फ़्लाइट के डक्ट में छुपा दिया है और उस वायरस का रिमोट कंट्रोल जिम के पास था। अब उन दोनों के दरमियान फ़ाइट होती है, क्योंकि अगर वो वायरस फैल गया तो पूरा शहर कुछ ही वक्त में ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन पठान उस रिमोट से उस टाइमर को बंद कर देता है और अपने आखिरी दुश्मन को भी ख़त्म कर देता है। यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।